राजधानी में दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पोल खोल अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। इसी कड़ी में दिल्ली के बवाना विधानसभा के शाहवाद डेयरी में शुक्रवार को कांग्रेस ने हल्ला बोल पदयात्रा निकाला, जिसमें कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष जयकिशन समेत कई कांग्रेसी नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और दिल्ली की केजरीवाल सरकार व निगम में काबिज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में 5 निगम सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। अब दिल्ली में चुनाव हो और राजनीतिक शोर ना हो, ऐसा तो शायद हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसा ही नज़ारा इन निगम बोर्डों में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शाहवाद डेयरी में भी शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान के तहत पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान तमाम कांग्रेस नेताओं ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आप और बीजेपी पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने दिल्ली नगर निगम को 14 सालों में कंगाल कर भिखारी बना दिया है। निगम के कर्मचारी वेतन के लिए सड़कों पर है, कर्मचारियों को वेतन के लिए हड़ताल करना पड़ता है। वहीं अरविंद केजरीवाल निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। दोनों ही सड़कों पर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार को आरोप लगाकर पोस्टर वॉर की राजनीति कर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में स्थित दोनों सरकारें भाजपा की 15 साल से शासित नाकामी निकम्मा 7 साल से अरविंद केजरीवाल का इस सरकार में रहना, तीसरी बार चुन करके आज उनको 1 साल होने जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के हम जा रहे हैं, इनको खोलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद किया है, खासतौर से नगर निगम की जो हालत खस्ता की है, जो नगर निगम देश की सबसे मजबूत नगर निगम कहलाई जाती थी, उस नगर निगम का भट्टा बैठा दिया है, उसको कंगाल कर दिया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार। कोई 1200 करोड़ मांग रहा है, कोई 2000 करोड़ का घोटाला बता रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, जनता को इससे सरोकार नहीं है। जनता ये चाहती है, पूछती है कि हमारी गलियां गंद से भरी क्यों पड़ी, मेरा हक कहां है। किसी एक गरीब के राशन कार्ड पे जो राशन कार्ड कांग्रेस ने दिए, उन राशन कार्ड पे किसी एक नए व्यक्ति का नाम दर्ज क्यों नहीं हुआ, नया राशन कार्ड क्यों नहीं बना, नई पेंशन के फॉर्म क्यों नहीं बने। 7 साल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में रहते हुए हो गए, मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार उनको चुना है, 3 बार जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 1 साल के इस कार्यकाल में जब आज उनको 1 साल हुआ है, आप देखेंगे दिल्ली के अंदर महामारी फैली। दिल्ली की जितनी भी चिकित्सा सुविधाएं थी, तमाम फेल है। दिल्ली ने दंगे झेले, 1 बार नहीं 2 बार दिल्ली में हिंसक घटनाएं हुई है। किसानों के साथ जागती हुई है। किसान बिल को सबसे पहले देहात में लागू किया तो किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आए दिन ढोंग करते हैं, आए दिन बहाना बनाते हैं, मैं उनके बयान याद दिलाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मजबूत एक सेवक और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर एक अभिभावक के तौर पर काम करूंगा। तो कहां है अभिभावक? संक्रमण काल में 3 महीने बैठ के छुप के घर बैठ गए। दंगों में क्या भूमिका थी? किसानों को लेकर के सबसे पहले बिल उन्होंने यहाँ पारित किए। तो ये तमाम बातें हैं और उनकी पोल खोलने के लिए आज मैं सड़कों पर, आज मैं कौंडली में गया, कल्याणपुरी वार्ड में हर 10 कदम की दूरी पर गंदगी के अंबार में गया। जिस शहर को शीलाजी ने कांग्रेस ने बनाया, उसको उजाड़ने का, उसको बर्बाद करने का काम इन दोनों पार्टियों ने किया, इसीलिए हम सबको। सर, कल केजरीवाल जी की तरफ से बसें वापस ली गई थी डीटीसी की, जो कि पुलिस की सेवा में लगी हुई है किसान आंदोलन के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आखिर अरविंद केजरीवाल की नींद तब क्यों टूटती जब कांग्रेस पार्टी सलाह। याद होगा कोविड के समय भी अस्पतालों की जर्जर हालत हमने बताई थी, तब इनकी नींद टूटी थी। किसानों को लेकर के जो ढोंग रच रहे हैं, सबसे पहले किसानों के खिलाफ बिल इन्होंने लागू किए। कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए, हमारी प्रेस वार्ता में हमने ये सिद्ध कर दिया कि केजरीवाल किसानों के खिलाफ है, तो आज उनको मजबूरन इनको बसें वापस लेनी पड़ी। अभी तो इनको वॉलंटियर्स के नाम पे भी जवाब देना पड़ेगा। आज हमारे गांव के हमारे बच्चों को किसानों के खिलाफ किसने खड़ा किया? अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया। आज जवानों को किसानों के खिलाफ किसने खड़ा किया? भाजपा ने खड़ा किया। आज जवान और किसान का जो नारा हम बचपन से सुनते आ रहे थे, आज जवान और
किसान एक दूसरे को लाठी और गोली लेकर के हमने सामने खड़े हैं, इससे शर्मनाक नहीं हो सकता। यही तमाम बातें हैं जिनको लेकर के आज हम पोल खोलने का कार्यक्रम पूरी दिल्ली। कितना फायदा मिलेगा आपको इस पोल खोलने का? फायदा, मैं विपक्ष के तौर पर, मेरे महान हमारे सीनियर नेता यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ में भाई सुरेंद्र जी यहाँ से विधायक रहे, लिलोटिया साहब यहाँ से सांसद लड़े, जय किशन जी 5 बार एमएलए रहे। ये हमारा दायित्व है। राहुल जी पार्लियामेंट में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। बेशक हम 40-44 जीते हो, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल को वापस कराने का यदि किसी ने दबाव बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया। ये किसानों की लड़ाई, किसानों की आवाज उठाई तो राहुल गांधी ने उठाई, कांग्रेस पार्टी ने उठाई। तो आज दिल्ली को बचाने की बात है और उनको सबक सिखाने की बात है। तो साथियों, इसीलिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। और मैं अंत में कहना चाहता हूँ, 5 एमसीडी के बाई इलेक्शन है, भाजपा जीत जाएगी तो उसका मेयर बनने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल जीतेगा कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दिल्ली की जनता, मुझे पूरा विश्वास है, कांग्रेस का साथ देगी और विपक्ष की आवाज को मजबूत करेगी। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में रहते हुए सड़कों पर उतरकर लोगों की आवाज उठाई और आवाज बनी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक जय किशन ने भी स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी और आप सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पंजाब के किसानों को कहा गया, पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। केजरीवाल साहब ने कहा इनके वजह से दिल्ली में पोल्यूशन फैल रहा है। कि आप जो दिल्ली में 20,000 ट्रक रात को रोड़ी बदरपुर सीमेंट लेकर के घुसते हैं और दिल्ली में सफाई जीरो है, कर्मचारी नहीं बन रहा है, कोई फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, कोई कॉलेज स्कूल नहीं बन रहा है, कोई एक फ्लैट नहीं मिला, कोई एक पेंशन नहीं मिली, कोई बेटी की शादी में कोई बड़ी भीड़ आ रही है, बड़ी डिमांड है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल से लाश निकलती है। अरे केजरीवाल साहब, अगर तो आम क्लिनिक इतने बढ़िया है तो आपने अपना इलाज या गोपाल राय का इलाज, चंद्र जैन का इलाज, मनीष सिसोदिया का इलाज फिर तुमने आम क्लिनिक में क्यों नहीं कराया? ना आम क्लिनिक में कराया, ना सरकारी हॉस्पिटल में कराया। राजे लिलोटिया जी, कृष्णा सूरज जी, अभी अनिल भाई अभी कुछ समय में आने वाले हैं। आप लोगों ने किसी ने भी जुलूस का नेतृत्व छोड़ने की कोशिश मत करना, हम आखिर दम तक जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी और ये बेईमान मुख्यमंत्री जो बिल्ली बन करके दूध की रखवाली बैठी है। बहरहाल कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी इस मुद्दे को भुनाने में लगी है और इसे इन निगम उपचुनावों में अपनी वापसी की उम्मीदें नजर आ रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कई सालों तक दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस इन मुद्दों पर राजनीति कर दिल्ली वालों के दिल में कितनी जगह बना पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये महामारी केजरीवाल साहब ने मानवीय जमात के खिलाफ ये झंडे बंटवाते वाली इधर उधर देते, ये हमारा पट्टी करके हमारे को देते।